मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू स्टडी विथ अमृता। चलिए आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 5 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो शेप दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल में ये ए बी और सी, ये क्या है? ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जहाँ 2 लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी शीर्ष। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। ओके, अब चलिए, इसमें 3 साइड्स होते हैं, ए बी सी और ए सी। साइड्स यानी भुजा, ये और तीनों इक्वल नहीं होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तीनों इक्वल होती है, 3 साइड्स होती हैं। ओके, जैसे मैं इस स्क्वायर में बताई थी वैसा कुछ नहीं बता रही हूँ मैं। ये 3 भुजा होती हैं इसमें। ओके, और 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसको इस टाइप से बोलेंगे, एंगल बी ए सी यानी कि एंगल ए, एंगल ए बी सी यानी कि एंगल बी, एंगल बी सी ए यानी कि एंगल सी। यानी बीच में जो रखते हैं उसको हम लोग एंगल के रूप में ये करते हैं। चलिए, एंगल के रूप में एंगल बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ट्रायंगल में 3 भुजा होती है, ए बी सी और सी ए, ए बी सी और सी ए। ए ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर और 3 वर्टिस। या तो कॉर्नर बोलिए, इसको क्या बोलिए? या तो कॉर्नर बोलिए या वर्टेक्स बोलिए। ओके, वर्टिसेस क्योंकि 3 है इसलिए 3 ईयर्स लगा है। ओके, तो जो जहाँ 2 भुजा आके मिलती है, 2 साइड्स आके मिलती है, लाइन सेगमेंट आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स। ओके, चलिए, ए बी और सी तीनों वर्टेक्स है। ए ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अभी तो मैं बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की विशेषताएं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है। प्रॉपर्टीज 1, लेट अस मेजर द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। मान लीजिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल बना लिए, जिसका एक एंगल 50 डिग्री रख दिए, दूसरा एंगल को जब भी मापते हैं उसको डिग्री में मापते हैं। ओके, एंगल ए को 50 डिग्री मान लिए, बी को 60 डिग्री और सी को कितना? 70 डिग्री। 3 एंगल का मेजर हम लोग करते हैं। चलिए, लेट अस मेजर द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का मेजर करते हैं। तो एंगल बी ए सी यानी बी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, एंगल ए बी सी यानी ए बी सी यानी ये एंगल का बात कर रहे हैं, इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए सी बी यानी ए सी बी यानी इस ट्रायंगल का बात करें, 70 डिग्री। ओके, द सम ऑफ 3 एंगल्स, 3 जो कोण है उसका जोड़, सम ऑफ 3 एंगल्स 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब तीनों कोण का जोड़ कर रहे हैं, तो जो है इसका उसको जोड़ेंगे, जो माप है उसको जोड़ेंगे। 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आता है? कंक्लूजन, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 180 डिग्री। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? क्या प्रॉपर्टीज हुआ, क्या विशेषताएं हुए कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोण मिला करके, तीनों कोण का योग यानी तीनों कोण को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन ए ट्रायंगल द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 35 डिग्री एंड 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड आउट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिसका दो एंगल, एक दिया हुआ है 35 डिग्री और एक दिया हुआ है 65 डिग्री। कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका एक कोण दिया है 35 डिग्री, एक दिया है 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तीसरा एंगल निकालना है हमको इस ट्रायंगल का। तो हम लोग अपने से ड्रॉ कर लेंगे कोई भी ट्रायंगल। ए बी सी हम लोग अपने से ड्रॉ किए हैं, जिसका ए मान लीजिए हमको 35 डिग्री है, बी मान लीजिए 65 डिग्री, एंगल सी हमको निकालना है। ओके,
चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लुक एट द गिवन ट्रायंगल, वी आर गिवन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। इस ट्रायंगल में देखिए जिसका दो एंगल का मेजर्स हमको दिया हुआ है, नाप हम लोग को दिया हुआ है। एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर्स ऑफ एंगल सी। तब हम लोगों को क्या निकालना होगा, एंगल सी का माप निकालना होगा। ठीक, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, सम ऑफ थ्री एंगल्स। हम लोग जानते हैं कि तीन कोनों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। जानते हैं कि नहीं, अभी मैं आपको बताई ना, तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए का माप यहाँ पे दिया हुआ है, मेजर दिया हुआ है एंगल ए का माप। एंगल ए का माप दिया हुआ है 35 डिग्री, एंगल बी का माप दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल सी का माप नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को सम करेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी को रहने देंगे, 100 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री आंसर निकल गया। द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, सारे सॉल्यूशन दूंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या होता है, लेट अस मेजर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका साइड हम अपने मन से देते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका साइड का माप 3, 4 और 5 है सेंटीमीटर। ओके, वी हैव दिया हुआ है, हम लोग ले लिए अपने मन से। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस ऐड द साइड्स इन पेयर्स। चलिए अब हम लोग दो भुजा को हम लोग जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, चलिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब भी हम देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी को हमेशा जोड़ते हैं तो वो ए सी से बड़ा होता है, 9 इज ग्रेटर देन 3। इसी तरह बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 8 इज ग्रेटर देन 4। सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब भी हम त्रिभुज की किसी भी दो भुजा को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होती है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा। We observe that the sum of any two sides of triangle is always greater than the third side। हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ओके, तो हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स। में कंक्लूजन क्या निकला, किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजा को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होती है। यदि ऐसा कंक्लूजन नहीं होगा, ऐसा ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करेगा तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे आप देख लीजिए, आप स्केल से नाप के त्रिभुज बना लीजिएगा। कोई भी त्रिभुज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर एक भुजा है, 3 सेंटीमीटर एक भुजा है और कोई 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों को ऐड करके देखिए 3 + 2 5 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए ये दोनों का एडिशन 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये एडिशन तो इससे बड़ा नहीं है, तो ये कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, उसका एक साइड्स 2 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 सेंटीमीटर है और तीसरा 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसका ट्रायंगल बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसके लिए है, यहाँ हम 2 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए इसको हम लोग खींचेंगे 3 सेंटीमीटर नाप के, 3 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए तीसरा भुजा बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर कभी भी फुलफिल नहीं करेगा, ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा हो गया, इसलिए ये ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगा। यानी दो साइड्स का जो जोड़ है 5 हुआ, 2 + 3, और तीसरा साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए दो साइड्स का एडिशन तीसरा से छोटा है, इसलिए यह कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। चलिए मेरी क्लास अभी यहीं समाप्त होती है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।